सुबह का वक्त है और आइए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। राधे राधे। सुबह का वक्त है, ये देखिए 5 बज चुके थे। तो मैं आइए आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो आप बाहर तो देख ही चुके हैं और आइए आप घर को दिखाती हूँ। तो 1-2 दिन मैं घर पे नहीं थी, मायके चली गई थी। तो ये देखिए घर की हालत कैसी है। अभी आई हूँ, आने के बाद ये देखिए घर को संभालते। रात में आई थी तो फिर मैं चली गई थी मार्केट गई तो मैं वहाँ सब्ज़ी ली, जो भी थोड़ा बहुत सामान नहीं था तो मैं सारा सामान लेके आई। आने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। तो मैंने कुछ नहीं करा था, थोड़ी सा नाश्ता बस बनाया था, पोहा बच्चा बोल रहा था और मेरे बच्चे को बुखार चढ़ी थी तो मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं सोची सब सुबह करूँगी तो मैं उठ गई थी 4:30 बजे। उसके बाद मैं गर्म पानी करी, थोड़ा सा मैंने योगा करा। योगा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं तो अभी साफ़ करूँगी अपनी किचन को। तो किचन को एकदम डीप क्लीन करना है मुझे, इसलिए मैं सुबह से ही लग गई हूँ। जिस दिन मुझे बहुत काम होता है उस दिन मैं सुबह मतलब रात को मुझे नींद नहीं आती है कि सुबह मेरे पास बहुत काम है, अभी मुझे बहुत सारा काम है। बस ये टेंशन चलती रहती है और रात में जिस दिन बर्तन नहीं धोने उस दिन और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो बर्तन तो मेरे हिसाब से मतलब हमेशा मैं तत्काल धो लेती हूँ, लेकिन कल मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बुखार था, ब्लड टेस्ट भी कराया था लेकिन आराम नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मेरे को टेंशन में मैं काम नहीं करी, मेरा मन नहीं लगा। और अभी फ़िलहाल बच्चे की तबीयत ठीक है और मैं फटाफट धोने लगी थी बर्तन धोते धोते आ गया था फिर से कि मम्मा मुझे पूरी बुखार आ गई, दवाई दे दो। तो मैंने बर्तन धोने के बाद पहले अपने बच्चे को दवाई दिया, थोड़ा सा कीवी दी पहले खाने के लिए क्योंकि खाली पेट उसे दवाई नहीं दे सकते, इसलिए मैंने कीवी दी और बच्चे को दवाई दिया। उसके बाद मैं फिर वापस से आ गई किचन में। तो मैंने अपने बर्तनों को अच्छे से तो वॉश कर लिया, लेकिन जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ उस एरिया को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मतलब बर्तन के जो छींटे पड़ते हैं ना वो बहुत बेकार दाग छोड़ जाते हैं, इसलिए मैं अपने सिंक एरिया को भी अच्छे से वही विम जेल की मदद से ही क्लीन कर लेती हूँ। तो जितनी जो यहाँ वहाँ टाइल्स हैं उन सबको अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। और बर्तन वाला स्टैंड में जहाँ रखती हूँ वहाँ भी गंदा हो जाता है, मैं वहाँ भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि पानी थोड़ा बहुत जमा रहता है, इसीलिए वो चिकनापन टाइप में अजीब सा हो जाता है, इसीलिए मैं वहाँ भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और सब कुछ अच्छे से धोने के बाद मैं वाइपर की मदद से पानी भी समेट दूँगी। तो सारा पानी मैं सिंक में ही गिरा देती हूँ। इसके बाद मैं आ गई हूँ, तो सिंक एरिया एकदम क्लीन हो गया है। इसके बाद मैं हॉब को भी अच्छे से क्लीन करूँगी। तो वही विम जेल की मदद से मैजिक से मैं थोड़ा सा हॉब को भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो मैं अपने चूल्हे को एकदम रगड़ के आज साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरा मानना है कि कभी यहाँ बाहर 1-2 दिन के लिए भी जाओ तो पहले तो आके अच्छे से सफाई करो, इसके बाद आगे का काम करो। तो मैं अपनी सफाई में सुबह से ही लग गई हूँ। तो ये देखिए मैं सारे एरिया को भी एकदम आज मैं रगड़ रगड़ चमका ही दूँगी। जितने सारे स्टैंड रखे उन सबको हटा के मैं अच्छे से विम जेल की मदद से साफ़ कर लूँगी। इसके बाद मैं टॉवल अच्छा एकदम एक गंदे पानी लाऊँगी और उसमें टॉवल को अच्छे से डिप कर क्लीन करके यहाँ भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो छोटे बहुत बर्तन स्टैंड टाइप में रखे हैं, मैं ये मेन हैंगर है उसको भी मैं आज उसी में टांग दूँगी। उसके बाद मैंने हॉब को अच्छे से क्लीन कर लिया, सिंक एरिया को भी क्लीन करने के बाद मैं नीचे क्लीनिंग करने लगी हूँ। तो फटाफट मैं कर लूँगी अच्छे से डस्टिंग। तो मैं लगाने लगी थी झाड़ू, तो मैं झाड़ू लगा के जितना सारा कचरा था बाहर निकाला, मैंने एक कपड़े की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिए। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत सामान था उन सबको भी मैं अच्छे से सेट करके रख लूँगी, क्योंकि यहाँ पाइप लाइन जाती है गैस की, तो थोड़ा सा छेदा है, छेदे से पानी गिरता है और सामान नीचे रखो तो ख़राब हो जाता है। तो सारे सामानों को मैं सही तरीके से जमा के रख दे रही हूँ। और मैं इस बार बाहर की ओर ही रखती हूँ, अंदर क्यों नहीं रखूँगी, क्योंकि सब सामान थोड़ा बहुत गिर जाता है तो गीला हो जाता है। इसके बाद मैं जो ये मखाने हैं उनको भी अच्छे से समेट के रख दूँगी। और अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही बंद कर देती हूँ। इसके बाद मैं पूरी जो अलमारियाँ हैं उनको भी मैंने साफ़ किया था। और यहाँ सिलेंडर उल्टा रखा है उसको भी मैंने साफ़ किया। मिर्ची काफ़ी सारी रखी थी तो वो ख़राब हो गई थी, उनको भी मैं बाहर ले आई हूँ। और फटाफट मैं लगा दूँगी किचन एरिया में पूरे अच्छे से झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर आ गई। तो बाहर देखिए मैं रात में सब्ज़ी लाई थी, तो आलू प्याज मैंने कुछ रखे थे कुछ नहीं रखे थे।
क्योंकि आगे ही मैंने बताया था कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। ये देखिए अभी उठ के बैठ भी गया है, उसको बुखार भी चढ़ी हुई है और मैं उसको दवाई दे चुकी हूँ। बोली अभी तुम 10 मिनट बैठो, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। तो ये जो आलू प्याज मैंने लाए थे तो सारे स्टैंड में मैं अच्छे से लगा दूँगी। सब प्याज और आलू को अलग अलग करके मैं स्टैंड में सब जमा देती हूँ। इसके बाद मैं करूँगी सोफ़े की अच्छे से क्लीनिंग। तो ये देखिए सोफ़ा मैं साफ़ करने और लगी। उसके बाद कौन मैं है? बनाने लगी थी सोफ़ा। तो ये बच्चे भी थे तो उनको भी मैं थोड़ा बहुत काम लगाते जा रही हूँ कि चलो फटाफट ये करो। तो मैं इंदुलेखा का तेल लाई थी, उसको भी मैं बच्चों को जो यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत जो फैला हुआ है, जो ये लोग खुद ही फैला के रखे हैं, मैं उनको बच्चों को ही बोलती हूँ कि चलो अपना फटाफट समेट के रखो। तो बच्चे अपना समेट के खुद ही रख देते हैं। तो सारे सोफ़ों को मैं अच्छे से झाड़ के बना लूँगी और इतना मतलब फैला के रखते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। जिस दिन अगर बच्चे घर में रह जाएँ उस दिन समझ लीजिए कि सामत ही आ जाएगी। तो मैं सारे कपड़ों को अलग करके सोफ़ों को सही तरीके से बना के एकदम अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो फाइनली मेरा सोफ़ा बन गया है और ये देखिए ये बड़े वाले को ही पता नहीं इसको क्या हो जाता है। हर महीने एक महीने में इसको बीमार ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको पता नहीं मतलब मंथली मंथली बुखार आती है। जैसे एकदम किस्त बाई किस्त आती हूँ वैसे ही इसको बुखार आती है। तो मैं इसको देख के मुझे हंसी भी आती है। तो मैंने हॉल को अच्छे से क्लीन कर लिया है और मैं आ गई हूँ अपने बेड में। तो बेड की तकियों को भी मैं अच्छे से कवर लगा देती हूँ और चदरा को भी मैं निकाल के झाड़ दूँगी। तो मैं चदरा को अच्छे से झाड़ने के बाद जितने सारे चदरे ओढ़ने के लिए बिट्टू रखा था, सबसे ज़्यादा बिट्टू ही चदरों को फैलाता है और उन सबको मैं अच्छे से घड़ी लगा के तो दुना के तह लगा के, हमारे यहाँ तह कहते हैं, तो तह लगा के रख लूँगी। और उसके बाद मैं चदरा को भी सही तरीके से अपना सेट कर दूँगी। तो ये देखिए पड़ता एक है, मैं तो चदरा बहुत कम ही ओढ़ती हूँ क्योंकि मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, मुझे चदरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है रात में। तो फटाफट मैं अपने बेड की गद्दी को ही ऊपर जो बेडशीट पड़ी है उसको भी सही तरीके से सेट कर लेती हूँ। सेट करने के बाद मैं तकिया भी उनको उन सही जगह पे रख दे रही हूँ। इसके बाद मैं लगाऊँगी अपनी झाड़ू। तो ये देखिए मेरा बेड हो गया क्लीन। तो कमरे में बेड एकदम क्लीन है और हॉल में सोफ़ा भी क्लीन है। तो घर भी देखने में अच्छा लगने लगा। तो बहुत हद तक तो मैंने अपने घर को अभी समेट चुका ही और बहुत सारा तो अभी फैला हुआ है। इतना कचरा निकला था कि जैसे लगता है हम साल 2 साल से रहने के लिए आए हैं। तो फटाफट अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो ये देखिए मेरी झाड़ू लग के हो गई रेडी। तो ये कमरा क्लीन हो गया है, वो वाला कमरा भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। अब आई हॉल की बारी। तो मैं फटाफट अब हॉल में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ, पूरा घर मैंने समेट लिया। जो थोड़ा बहुत फैला हुआ तो उनको मैं समेट लूँगी। तो सारी चीज़ें ऐसे फैला के बच्चे रखते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो थोड़ा बहुत मैं हॉल को भी अच्छे से समेट ले रही हूँ। पूजा घर को मैं ऐसे दूर दूर से नॉर्मली समेट लेती हूँ और उसके बाद मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो जितनी अच्छी जल्दी झाड़ू वीडियो में लगती है, वीडियो में जितने जल्दी काम हो जाते हैं, काश वैसे रियल में भी सारे काम उतने जल्दी हो जाएं तो कितना अच्छा ना रहे। तो फाइनली मेरी झाड़ू लग के हो गया है रेडी। इसके बाद मैं फटाफट लगाऊंगी अपना पोछा। और मैं ले आई हूँ 1 बाल्टी पानी, आधी बाल्टी पानी होगा। पानी में मैं डाल ले रही हूँ विम जेल। विम जेल मैंने 1 ढक्कन डाला है। उसके बाद मैं अच्छे से लगा दूँगी पोछा। तो मैंने पंखा चालू कर लिया पोछा लगाने से पहले। तो पोछा को मैं हाथ से अच्छे से निचोड़ के एकदम सूखा पोछा लगाऊँगी, नहीं बहुत फैला होता है। और जितने सारे कपड़े हैं उन सबको मैंने बाहर निकाल के रख दिया सीढ़ियों में। इसके बाद अभी कल्याणी उठेगी तो वही कपड़े धोएगी और मैं कपड़े नहीं धोऊँगी। तो ये सुबह के 6 बज गए थे काम करते-करते, बल्कि 6:30 समथिंग 7 हो गए थे। बहुत सारा काम फैला हुआ था, इतना काम फैला हुआ था कि मैं क्या ही बोलूँ। तो पूरे घर में मैंने अच्छे से पोछा मार लेती हूँ। तो मैंने हॉल में भी पोछा लगा लिया, उसके साथ मैं गई तो कमरे में भी पोछा लगाई। तो अंदर कमरे में पोछा लगा रही हूँ। तो दोनों कमरों में मैं अच्छे से पोछा लगा के एकदम क्लीन कर ले रही हूँ।
क्योंकि अगर 1 आध 2 दिन घर पे नहीं रहो ना तो ऐसे लगता है जैसे कितने दिनों से आए हैं, और सबसे ज़्यादा कपड़े और बर्तन फैलते हैं मेरे घर में। तो मैं इन सबको समेटने के बाद मैं जल्दी से लगाने लगी हूँ पोछा, और फाइनली मेरा पोछा लग के हो गया है रेडी, और मैं इसी हाथ से जल्दी किचन में भी लगा लूँगी। उसके बाद मैं सावन लेके नहा धो के किचन में आ गई थी। तो मैं कर रही हूँ अपने लिए ओट्स बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा जीरा लिया, सौंफ लिया, बिना तेल के मैं इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो पहले मैंने जीरा डाला, सौंफ डाला, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सारी हरी सब्जियाँ। तो मैंने शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर और शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर और ये सब सारी सब्जियां डालने के बाद मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। इसको मैं अच्छी धीमी फ्लेम पे भुनने दूंगी। तो इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए नमक डाल के छोड़ दूंगी, क्योंकि जितना सारा पानी सब्जी में होगा वो सब छोड़ देगी, इसीलिए सब्जी आराम से भूनती रहेगी। तो भूनने के बाद मैं इसको 4 से 5 मिनट अच्छे धीमी फ्लेम पे भून ली हूँ। उसके बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ इसमें ओट्स। तो मैं 1 मुट्ठी ओट्स ऐड कर दे रही हूँ, और ओट्स ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स दूंगी। मिक्स देने के बाद मैं इस पे ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद इस पे मैं ऐड करूँगी सारे ड्राई मसाले। तो मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है, और उसके बाद मैंने थोड़े से एवरेस्ट मसाला, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी धनिया पाउडर और ऐड करने के बाद इसको ढक के 2 से 3 मिनट और पका लूँगी। तो देखिए एकदम पक के हो गया रेडी। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ एक प्लेट में। तो प्लेट में अच्छे से ट्रांसफ़र करने के बाद ये देखिए इसका लुक कैसा दे रहा है। फिर मैं इसमें ऐड कर ले रही हूँ थोड़ा सा नींबू, और तो इसमें मैं 2-3 मतलब थोड़ा सा नींबू ऐड करूँगी, थोड़ी सी कच्ची प्याज, और इसको टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था खाने के बाद कि मैं क्या ही बोलूँ। तो इसको मैं खाई और मुझे बहुत पसंद आया, और इससे वेट लॉस काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं इसको नाश्ता करने के बाद, तो मेरा मानना है कि 8, 12, 4, 8 इस चीज़ को अगर फॉलो कर ले तो वेट नहीं बढ़ता है। मेरा काफ़ी वेट लॉस हुआ है, मैंने ये सब टाइम को फॉलो करके, क्योंकि 8 बजे नाश्ता हो जाना चाहिए, 12 बजे खाना, और 4 बजे थोड़ा बहुत जो स्नैक हो, प्याज, टमाटर, गाजर, सैलेड ले ले, और रात में भी 8 बजे के पहले ही खाना खा ले। इससे बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। मैं कल लाई थी सब्ज़ी, तो मैं सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके रख लूँगी। तो मैं इकट्ठा वॉश करके एक मतलब जो टोकना है उसमें भर के रख लूँगी। ऐसे सब्जियों को धो के रखो तो ये सारी सब्जियां साफ़ सुथरी हो जाती हैं, और पता है जो कीड़े उड़े लगे होते हैं तो सारे एकदम अभी साफ़ हो जाते हैं। अगर वैसे रख दो तो कभी, मेरे कई बार तो सब्जियों में ऐसा हो, जो मार्केट से मैं सब्ज़ी लाती हूँ उसमें कीड़े निकल आते हैं, और वो मैं कई बार ऐसे मतलब जब ध्यान नहीं देती हूँ, मैं जल्दी में होती हूँ तो फ्रिज में लगा दी थी। लेकिन मुझे इतनी ग्लानि लगी थी कि मैं क्या ही बोलूँ, बिना धोए सब्ज़ी फ्रिज में लगाने के बाद मैं बहुत पछताई थी। लेकिन अब मैं ऐसा करती हूँ कि पूरी सब्ज़ी को मैं अच्छे से धो के रखती हूँ। तो ये गोभी मतलब ख़राब ही हो गई थी, फिर मैंने इसको धो के रखा, लेकिन मैं इसको फिर फेंक ही दी थी, मेरे को अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मैं फेंक दी थी उस गोभी को। गोभी पन्नी में रखे ख़राब ही हो गई थी। और जितनी सारी सब्जियां लाई हूँ उन सबको मैं अच्छे से वॉश करके इकट्ठा रख लूँगी। इसके बाद सारी सब्जियां वॉश हो गई, काफ़ी देर मैं बाहर रखी थी तो सूख भी गई हैं। सूखने के बाद मैं उन सबको अच्छे से धो के रख लूँगी। तो सारे एप्पलों को भी मैं धो रही हूँ, और ये सब्जियों को सब मैं अलग अलग करके रख दूँगी। तो ये सारे बास्केट हैं जिसमें सारे मैं सब्जियां अलग करके और फ्रिज को अच्छे से वॉश करके फ्रिज में लगा दूँगी। और मैं आज बनाऊँगी करेले की सब्ज़ी, इसीलिए करेला को मैं साइड पे रख दूँगी। और ये बैंगन मुझे सबसे अच्छे लगे थे वहाँ मार्केट में बैंगन, तो कितने अच्छे हरे हरे बैंगन हैं, एकदम एक भी ख़राब नहीं थे, छेद नहीं थे। और सारी सब्जियों को मैं ऐसे अलग अलग बर्तन में रख लूँगी, और उसके बाद सलाद में एक उसमें रखूँगी, और जितनी सारी पॉलीथीन है उन सबको मैं इकट्ठा करके रखाऊँगी बाहर फेंकने के लिए। और इसके बाद मैं आ गई हूँ फ्रिज में, तो मैं अच्छे से फ्रिज को कर लूँगी क्लीन। तो मैंने कपड़े की मदद से फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद मैं जितनी सारी सब्जियां हैं इसी में ला के लगा दूँगी, और एकदम फ्रिज मेरा चमक जाएगा और सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। तो सारी चीज़ें व्यवस्थित रखने के बाद उसका देखने का लुक ही अलग होता है। तो किचन फैल गई, उसके बाद मैं किचन को भी क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद सारे बर्तन धोऊँगी और गैस भी साफ़ करूँगी। इसके बाद फिर वही खाना पीना सारा काम तो चलता रहता है। तो ये देखिए सारी सब्जियों को लाके मैं वापस से जमा दे रही हूँ, और फ्रिज भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। यहाँ बहुत सारा सामान रखा है, इसीलिए इतना भरा भरा दिख रहा है।
और आज की वीडियो मेरी यहीं तक। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे गाइस, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय। तो ये देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक। बाय, राधे राधे गाइस, आप सभी को हरे कृष्णा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।